I failed, but I got to learn something very life changing. Welcome to Zach is Pro, where we provide you with the content of fitness and self development so that you can do better in life. तो आज से कुल 30 दिन पहले मैंने एक चैलेंज लिया था, इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी कि अब से अगले 30 दिन तक मैं कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं यूज़ करने वाला। आई एम गोइंग टू डू डिजिटल डिटॉक्स। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, मैं बताऊंगा आगे क्यों। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आई फेल्ड, और अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो यू विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विच विल अप्लाई इन लाइफ, एंड विद दैट अप्लाइंग इन लाइफ यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर सक्सेस रेट। तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लो, ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो प्लीज़, जब भाई कुछ दिनों तक डिजिटल डिटॉक्स कर लिया तो समझ में आया इतनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। मेरी स्कूल की नोटिसेस डिजिटली आती हैं, ठीक है। लाइफ इम्प्रूविंग कंटेंट अब मैं देख नहीं सकता, लॉन्ग वीडियोस वाला। अब मैं दोस्तों से कॉल पे बात नहीं कर सकता, रिश्तेदारों से कॉल पे बात नहीं कर सकता, यूट्यूब से मैं हेल्प नहीं ले सकता पढ़ाई में। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि काफ़ी चीज़ें मेरी कट ऑफ हुई जा रही हैं और मुझे काफ़ी डिसएडवांटेजेस मिल रही हैं डिजिटली डिटॉक्स करने की। मैंने सोचा ज़की ये बताओ कि तुमने ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस सोचा क्यों कि मैं डिजिटल डिटॉक्स करूँगा। यार ज़की के अंदर से आवाज़ आई कि शायद से यार ऐसा था कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, मैं बिना कुछ करे ही थका जा रहा था और मेरा दिल नहीं लग रहा था काम में। हमने ख़ुद को समझाया भैया इतनी नौटंकी मत करो, फ़ोन का, डिजिटल डिवाइसेस का प्लीज़ इस्तेमाल करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तुम क्या करा करो, जब तुम्हें फ़ोन का एक्चुअल यूज़ हो तो तुम पहले से सोच लो कि मैं फ़ोन उठाने जा रहा हूँ, ये काम करूँगा, उसके बाद मैं फ़ोन रख दूँगा, और उस हिसाब से टेक एक्शन, उस हिसाब से यूज़ दैट डिजिटल डिवाइस। अब जब ऐसा होने लगा कि फ़ोन को सोच समझ के इस्तेमाल करने लगे कि व्हाट्सएप खोलेंगे, मैसेजेस चेक करेंगे, रख देंगे, यूट्यूब खोलेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए उसको सर्च करेंगे, देखेंगे और बंद कर देंगे, और दोस्त को कॉल करेंगे, बात करेंगे, रख देंगे। उसके बाद से क्या हुआ ना कि मेरे अर्जेस उभर के आने लगे कि मैं मतलब किस चीज़ की आदत लगी हुई थी फ़ोन। वो था स्क्रॉल करना है, इंस्टा रील्स शॉर्ट स्क्रॉल करना है भाई, स्क्रॉल करना है, इंस्टा खोल रखी, न्यू फॉलोवर आया होगा और पता नहीं किसने मैसेज करे होंगे। भाई तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें भूल जाएगी ज़की, और तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे, जो कनेक्टेड होंगे सोशली, भाई वो लोग पता नहीं कितने आपस में बात कर रहे होंगे, तुम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, पता नहीं क्या कुछ नया मीम आ गया होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट होने। तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो लग रहा था कि यार ये जो दोस्त लोग मेरे हैं इतने भी मतलब ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे हैं इतने भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है कि ऐसी बात कर देंगे कि मेरे मिस आउट हो जाने से मेरा कोई नुकसान हो जाए। तो इस दौरान जब मैं डिजिटल डिवाइसेस का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करने लगा था, मैंने लॉन्ग वीडियोस काफ़ी सारी देखी इन्फॉर्मेटिव वाली, और मैंने फोकस इन दो वीडियोस पे करा, इन दो टाइप वीडियोस पे करा, डोपामीन रिलेटेड वीडियोस एंड फोकस रिलेटेड वीडियोस ऑफ राज शमानी एंड रणवीर अलाहाबादी। और मुझे उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली जो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर, जिसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में तुम पक्का अपनी लाइफ में सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डोपामिन। डोपामिन बेसिकली हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिसके बदले हमें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उस रिवॉर्ड के बदले हैप्पी हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो जो रील्स एंड शॉर्ट्स हैं, इन्होंने हमारे ब्रेन को ऐसा हैक कर लिया है कि हर स्क्रॉल पे हमें लगता है हमने कुछ अचीव करा, हमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है थोड़ी, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि रील्स एंड शॉर्ट्स आर नथिंग बट मॉडर्नली वर्जन ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। एवरी स्वाइप गिव्स यू अ टाइनी लिटिल रिवॉर्ड। तो आपने अच्छे से 2-3 घंटा रील्स देखी, आपके ब्रेन को लगा आप कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ नया फाइंड कर रहे हो, आप ब्रेन ने रिवॉर्ड करा आपकी बॉडी को विद डोपामीन, विद रिलीजिंग डोपामीन, और आपका डोपामीन स्पाइक करा, आपको लगा हैप्पी। आप देखते गए 3 घंटे बाद आपने सोचा हटाओ बंद कर देते हैं, आपने बंद करा तो आपका डोपामीन नीचे फॉल करेगा और फॉल करके कहाँ जाएगा। डोपामीन बेसलाइन वो होता है, यहाँ से डोपामीन आपका स्टार्ट हुआ जब आपने रील्स देखना शुरू करा, तो आपका डोपामीन बेसलाइन था, यहाँ से स्टार्ट हुआ स्पाइक होना। अब जब वो गिरेगा
तो वो बेस लाइन के भी नीचे आके गिरेगा। मतलब जो स्टार्टिंग में आपका नॉर्मल सा मूड था, जिससे पहले जिसको अच्छा करने के लिए आपने रील्स देखना शुरू करा था, वो नॉर्मल सा मूड अब बेकार हो जाएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक क्रैप, अनमोटिवेटेड एंड थका हारा हुआ। थका हारा क्यों? क्योंकि एवरी स्वाइप ड्रेन्स योर ब्रेन। और आपको ये लग सकता है मैं तो काउच पे बैठा आराम से रील्स देख रहा हूँ, मैं तो इतना कंफर्टेबल एसी रूम में पंखा चल रहा है, इसमें बैठ के अगर देख रहा हूँ रील्स, तो मेरी कोई भी एनर्जी नहीं जा रही है, मुझे कुछ भी जा नहीं रहा है मेरा, एक तरह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं। एक्चुअली यू आर ड्रेनिंग अ लॉट ऑफ योर ब्रेन पावर, ब्रेन एनर्जी। आप जितना स्क्रॉल कर रहे हो, आप उतनी इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन ट्राई कर रहा है कलेक्ट करने की। और इससे ये होता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, देयर इज अ कोट लाइक द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव द लेस यू रिमेंबर। अगर आप नोट्स बना के वीडियो देख रहे हो तो आपको ये काफी टाइम तक याद रहने वाली है, लेकिन जो आपने पिछले घंटे रील्स देखी थी उसका क्या आपको 20% भी याद है? जवाब विल बी ऑब्वियसली नो। इट इज ट्रेनिंग योर ब्रेन, ट्रेनिंग इट विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, रिजल्टिंग इन यू रिमेम्बरिंग वेरी 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 लिटिल। तो इससे आपके फोकस में, अटेंशन स्पैन में भी दिक्कत आती है। और डोपामीन सिर्फ तब आपका रिलीज नहीं होता जब आप गेमिंग करते हो, रील्स देखते हो, ये तब भी आपका रिलीज होता है जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप फुटबॉल मैच खेलते हो, जब आप जिम करते हो, जब आप कोई प्रोग्रेस करते हो। इट इज फॉर लॉन्गर टाइम सक्सेस कि अगर आपने कुछ अचीव करा तो उसके लिए आपकी बॉडी हैप्पी फील करती है। लेकिन अब ये क्या है, अब हम लोग रोज जो है हैप्पी फील कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों में, तो अब हम लोग उस बड़ी चीज में हैप्पीनेस कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो अब फोकस की प्रॉब्लम को सही करने के लिए और डोपामीन सिस्टम को फिक्स करने के लिए, ताकि डोपामीन सिस्टम आपकी हेल्प करे आपको ग्रेटर थिंग्स एंड गोल्स अचीव करवाने में लाइफ में, तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जो कि आप ले सकते हैं। नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? प्लीज नोट करना। फर्स्ट स्टेप इज अपने फोन में से इंस्टा हटा दो, या अपने फोन को वो वाले रूम में रख के इधर आके अपना काम करो, या फिर अपने लैपटॉप में रखो इंस्टाग्राम। मेक इट बेसिकली अनएक्सेसिबल फॉर यू और नॉट वेरी इजी टू एक्सेस फॉर यू। उससे क्या होगा ना, तुम ज्यादा जल्दी जल्दी खोलोगे नहीं इंस्टाग्राम। और रील्स के सेक्शन में प्लीज मत जाना। रील्स के सेक्शन में अगर आप गए, यूट्यूब शॉर्ट्स के सेक्शन में एक बार आप गए, तो द एल्गोरिथम पर्सनली डिजाइन्स रील्स फॉर यू, पर्सनली सजेस्ट रील्स फॉर यू, आपके हिसाब से। तो वो आपके हिसाब से होगा, आप देखते चले जाओगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, राइट? अब देखो, आपको पापा की फीड में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे दिल नहीं लगेगा, लेकिन आप अपनी फीड में स्क्रॉल करोगे तो आपका दिल लगने लगेगा। दिस इज द रीजन। सेकेंड स्टेप ये है कि जब तुम रात को सोने जाओ तो सोने से पहले हार्ड टू इजी सारे टास्क लिस्ट डाउन कर लेना। हार्ड टास्क हो गया कि मुझे पढ़ाई करनी है, सेकंड हार्ड टास्क हो गया मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, थर्ड हार्ड टास्क हो गया कि मुझे एक एडिट करनी है अपनी वीडियो। इजी पे टास्क आ जाते हैं कि मुझे थोड़ा सा कंटेंट देखना है ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिफ्थ आ जाता है कि मुझे खेलने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। लास्ट काम आ गया सबसे इजी कि मुझे जो है इंस्टा चलाना है, लोगों से बात करनी है, दोस्तों से कनेक्ट करना है। इस तरह से बना लो, ठीक है। अब क्या करना, जब तुम स्टार्टिंग में सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही फ्रेश होता है, तुम्हारे दिमाग में कोई भी मजा एक्सपीरियंस नहीं करा होता अभी, तो जब तुम हार्ड टास्क करोगे तो तब भी तुम्हारा डोपामीन रिलीज होगा, अच्छा खासा रिलीज होगा, बेसलाइन से ऊपर जाएगा। Whereas अगर मैं ये करूं कि सुबह उठते ही रील्स देखना चालू कर दूं या गेमिंग कर लूं फोन पे, तो उससे मेरा इतना डोपामीन स्पाइक हो जाएगा जो कि मेरा पढ़ाई से, कंटेंट क्रिएट करने से कभी भी स्पाइक नहीं करने वाला। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें। उसके बाद इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मेरे ब्रेन में आ जाएगी कि मेरा काम करने का दिल भी नहीं करेगा डोपामीन की वजह से, वैसे भी क्योंकि थक जाऊंगा। तो इट इज़ बेटर फॉर यू कि ये करो कि जब सुबह उठो तो हार्ड टास्क सबसे पहले निपटा दो। अब थर्ड स्टेप तब करना कि मान लो तुमने सुबह उठ के मस्ती वस्ती कर लिया, अब तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का या कोई हार्ड टास्क करने का, तो अब एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से तुम फिर से, अगर जो बेसलाइन के नीचे तुम्हारा डोपामीन गया होगा तो उसको फिर से तुम बेसलाइन पे ला के सेट कर सकते हो। और जब तुम अपना फिर से काम करना शुरू करोगे तो फिर से तुम्हारा डोपामीन स्पाइक करेगा। तो व्हाट इज दैट टास्क?
तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें खड़े हो जाना है, दीवार के कोई ब्लैक स्पॉट या कोई भी स्पॉट टाइप का हो, अगर थोड़ी सी दीवार टूटी हो, उस पर फोकस करना है 15 मिनट्स तक। फिर तुम्हारा दिमाग और तुम खुद ही सोचने लगोगे कि यार इससे अच्छा तो मैं कोई काम करूँ यार, ये क्या बेलापन। लेकिन तुम्हें 15 मिनट्स तक कंटिन्यूसली देखते रहना है, उस स्पॉट पर फोकस करना है। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव योर फोकस as well as it will also make you able to do your tasks, the hard task in a more efficient way। तुम तो कहोगे इससे अच्छा मैं मैथ्स लगा लूँ ना, इससे तो बढ़िया ही है कि मैं दीवार खड़ा हो देख रहा हूँ, इससे अच्छा मैं मैथ्स लगा लूँ, इससे अच्छा मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, थोड़ा टाइम यूटिलाइज होता है। दिस इज अ ट्रिक which works very good। Fourth step which I have brought for you is rewire protocol। What is this rewire protocol? R stands for reviewing triggers। तो अपने जो रेड लिस्ट है ऑफ थिंग्स उसको नोट डाउन कर लो। जैसे मैं रील्स देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग में एक्सेसिव टाइम अपना निकाल देता हूँ, सब आपने लिस्ट कर लिया, सब आपको पता है। The first step, if you're going to follow, this will surely improve your life, reduce your addictions, and will push you towards your goals. This is Rewire Protocol. What is this Rewire Protocol? Rewire. R stands for reviewing triggers. So you have to review all your triggers, all your red list. जैसे मैं मान लो गुटखा खाता हूँ, मैं मान लो गेमिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, मैं बहुत ज़्यादा रील्स देखता हूँ। उसके बाद सेकंड आ जाता है आर के बाद ई। व्हाट इज ई? ई इज एक्सचेंजिंग हैबिट्स। एक्सचेंजिंग हैबिट्स ये कैसे होगा? जैसे मैं गुटखा खाता हूँ, तो अब गुटके मेरी आदत है मुंह चलाते रहने के अंदर, तो अब मैं च्युइंगम खाऊंगा। गेमिंग में करता रहता हूँ वक्त, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कंटेंट क्रिएशन से या किसी और रिप्लेसेबल चीज़ से जो कि मेरे लिए अच्छी हो, मेरा टाइम ना वेस्ट करे, उससे रिप्लेस करूंगा। समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस देखता हूँ, तो अब मैं ये करूँ कि लॉन्ग वीडियोस जाके देखूँ यूट्यूब पे सर्च करके। W stands for wake and reset। Designing a daily reset routine, waking up and stepping into the sunlight. This boosts natural dopamine, supports your energy throughout the day। Reset। क्या वेक एंड रीसेट को मेरे लिए कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हो? या चलो मैं ही कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं आता अभी इसका एक्सप्लेनेशन, सो मैं तुम्हें कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आई इज इंट्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब जैसे मान लो पहले मैं बहुत स्मूथली अपने लैपटॉप तक जा पा रहा था, अब क्या हुआ? अब फ्रिक्शन क्रिएट हो गया बीच में एडिक्शंस की। अरे मुझे तो अब मुझे टाइम लग रहा है, मुझे एफर्ट्स लग रहे हैं उस तक जाने के लिए। मान लो मैंने फ़ोन दूसरे वाले रूम में रख दिया, तो मुझे अब दूसरे वाले फ़ोन में जाना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, अब मुझे इंस्टाग्राम डाउनलोड करके लॉग इन करके फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर फ्रिक्शन, जो कि मुझे हेल्प करेंगी उस तक कम जाने में। फॉर नेक्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रैली मिनी विंस। रैली मिनी विंस बेसिकली मीन्स कि अपनी जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स हो ना दिन की, शीशे में देखो खुद को और बोलो वेल डन। तुमसे उम्मीद थी, तुम भाई 99% ऑफ द लोगों से ऑलरेडी बेटर हो गए अगर तुमने रील्स नहीं देखी। सोचो तुम्हारा कंपटीशन क्या है भाई, एटलीस्ट तुम इम्प्रूव तो कर रहे हो, अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश तो कर रहे हो, शाबाश, कल और बढ़िया करेंगे। Now E stands for energize and restore. So it basically includes some activities like NSDR, non-sleep deep rest, and cold showers, which basically increase your dopamine baseline। तो बेसलाइन ही अगर इधर आ गई, तो तुम्हें बिना कोई डोपामीन एक्टिविटी करे तुम खुश हो, और तुम हल्का सा कोई अपना पढ़ाई वढ़ाई भी करोगे, तो अगर इतना भी स्पाइक करा तो यू आर हैप्पी, क्योंकि बेसलाइन बड़ा हो गया। You're understanding? Yes, you're understanding. I hope that you were writing everything. I hope that you were noting down everything. Now, fifth step is for my sweet people जिनके घर में थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है, लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर उनका दिल नहीं लगता है घर में पढ़ाई करने में क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे भाई छोटी बहन या बड़े भाई बड़ी बहन, आप ये करिए, गूगल पे जाइए और डालिए स्टडी पॉइंट्स लेवल। अब यहाँ पे जाके आप एडमिशन लीजिए, 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़ पर मंथ पे यहाँ पे आप एडमिशन ले लेते हैं। आई नो
इट मीन्स अ लॉट फॉर अस, हमारे इतने पैसे स्पेंड करना मीन्स समथिंग। लेकिन यहाँ पे आप अगर जाएंगे सो इट इज़ वर्थ इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, शांति होती है, पढ़ाई का माहौल होता है। और यहाँ पे आप जो भी चाहें, स्टडी करना चाहें, थिंक करना चाहें, स्क्रिप्ट राइट करना चाहें या बुक रीड करना चाहें, अपनी स्कूल की पढ़ाई करना चाहें, आप इजीली कर पाएंगे और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक एडिशनल स्टेप था जो मैंने सोचा अपने कुछ स्वीट से लोगों के लिए बता दूँ। वीडियो एंड करने से पहले मैंने पिछले 30 दिन में जो कुछ सीखा उसका खुलासा दे देता हूँ। तो मैंने पिछले 30 दिनों में ये सीखा कि nobody gives a damn about you. Yes, nobody gives a damn about you अगर you are not providing them with any value. अब देखो मैं 30 दिन से डिसअपियर्ड था सोशल मीडिया से, people forgot about me. यूजुअली होता क्या है, लोग समझते हैं कि देखो people remember my birthday, मेरी स्टोरी लगा रहे हैं, मुझे विश कर रहे हैं, वाओ, ऐसा बट नहीं होता है। दे फॉरगेट यू वंस यू डिसअपियर फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वंस यू स्टॉप बीइंग विजिबल on these places, people stop caring about you. The only thing they care about is themselves. कैसे care करते हैं कि मैं अमीर दिखना चाहिए, मैं हैप्पी दिखना चाहिए, मैं सक्सेसफुल दिखना चाहिए सोशल मीडिया पे। उस हिसाब से वो पोस्ट वगैरह डालते हैं। तो उन पे कमेंट्स भी लोग इस तरह से इसलिए करते हैं कि वो वापस मुझे ये बंदा कमेंट करे, या मैं इसकी वीडियो पे कमेंट कर रहा हूँ तो ये मेरी वीडियो पे कमेंट करे। बेसिकली इट इज़ ऑल गोइंग। तो ये समझ लो दीज आर योर कॉम्पिटिटर्स। मतलब इतने ही हद में रह गए ये लोग कि इनके लिए हैप्पी दिखना और हेल्दी शो करना और सक्सेस शो करना, ये सब ज़्यादा बड़ा हो गया देन एक्चुअली डूइंग इट। तो मैं आपसे ये कहूँगा, देख लो दीज आर योर कॉम्पिटिटर्स, यू कैन ईजिली विन ओवर देम। सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया पे लोगों को इसी हिसाब से तरजीह, इम्पोर्टेंस, वैल्यू देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम और ऐसी लाइफ इम्प्रूविंग कंटेंट देख पाओ। बाय।